हो सकती? नहीं, सिविल मैटर का भी एफआईआर तो हो ही जाती है। सिविल मैटर का एफआईआर करो और उस एफआईआर के बाद उसको आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चार्जशीट कर दो कोर्ट में। आपने एक्शन नहीं लेना, इतना ही है ना सिविल मैटर में, लेकिन सिविल मैटर की एफआईआर तो कर सकते हैं ना। डीडीओ साहब ने मेरे हक में रिपोर्ट की। सिविल मैटर का झगड़ा किसी का है, उसकी एफआईआर होती है कि नहीं, तो मुझे बताओ। कंप्लेंट पर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो हम एफआईआर कर देंगे, फिर बाकी जांच का विषय। कॉग्निजेबल इनको थोड़ी समझ आएगा पब्लिक को। तो वही मानो एक आदमी ने किसी क्या विषय क्या था आपका, दोबारा बताओ, उनको समझ आएगा। 2012 में एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम हो गई, आपके नाम रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद 2015 में उसी जगह की रजिस्ट्री कुछ लोगों ने 420 बनी कि नहीं? हाँ सर, जैसा ये बोल रहे हैं उसके हिसाब से 420 बनी। बस फिर कॉग्निजेबल हो गया, जबकि डीआरओ के साथ हो गया। आप कल एसपी साहब के यहाँ थाने में जाकर के और एफआईआर कराओ पहले। अच्छा, एक बार आप बैठो सब लोग, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ सबसे, आप बैठो एक बार, सब बैठो। एक इसी प्रकार का कई लोगों के नहीं, फार्म अभी नहीं भरा जाए। नहीं तो भरना चाहिए था ना, जब सबको पता लग गया तो आपको होना चाहिए था। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दो, उसी फार्म में भरवा करके, और उसको शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से आपको जो भी कुछ मिल सकेगा उसकी बात कराएंगे। आई है, आई हो तो नजदीक आ जाएंगे, उनको एक कार्ड दे देंगे। अमरीक सिंह पुत्र अन सिंह, वार्ड नंबर 10। महेंद्र पाल पुत्र राम गोपाल, वार्ड नंबर 10। ये 3 लोग आए तो पहले तो ये लेके जाए आके। और दूसरा जिनका अभी 2 साल से नहीं बना है, सुनो भाई, आप अभी है सिस्टम, हाँ तो ऐसा करो, कहाँ लगा, हाँ आप ये पीछे चले जाओ, हमारे कंप्यूटर पे लोग बैठे हैं वहां, आप वहां जाओ, शायद अभी काम हो जाए आपका। जाओ एक बार, हाँ इनके साथ वाले चेक वाले इनको दे दो। कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मैं 2005 में मुझे भारत पेट्रोलियम की तरफ से SC ST कैटेगरी के अनुसार मेरी मिसेज को एक फॉर्म मिला था, जो कि जिसकी हमने ज़मीन का बयाना दिया था महेंद्र गुज्जर सिरसी। तो सर उसने हमारे पंप को गलत रिपोर्ट करके बंद करवा दिया। मैंने पुलिस में काफ़ी एप्लीकेशन दी, पुलिस ने मेरी कुछ नहीं सुनी। आज जन संवाद कार्यक्रम में मुझे पता लगा और मैं CM साहब के सम्मुख पेश होया। मैंने अपनी प्रार्थना के अनुसार सारी बातें रखी और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और पुलिस ने अभी तक मेरे को कोई कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस ने गलत रिपोर्ट दे करके उस महेंद्र सिंह गुज्जर को सिरसी को मेरा पार्टनर बना दिया। उसके बाद मैं अपना केस SC कमीशन राष्ट्रीय कमीशन में लेके गया SC ST में, तो उनके उसने है ना जो मुख्यमंत्री ने आपकी बात सुनी है, हाँ कुछ आश्वासन दिया? सर आश्वासन ये दिया भाई कार्रवाई करेंगे और 1 महीने में SP साहब को कहा रिपोर्ट करके भेजे, लेकिन जनाब 3 SP चेंज हो गए, मेरी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो महेंद्र सिंह गुज्जर है वो बाहर से फोन करवा देना। हाँ सर 50-50 के चांस है। तो ये चलती है, जहां कहीं जिन पार्टियों में जिन संगठनों में चलती है वहां चलती है, वहां आडंबर बहुत चलता है, दिखावा बहुत चलता है। यहां कर्म करने से मतलब है। ऐसे ही नहीं गीता की धरती पर जन्म लिया हम सब लोगों ने, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। समाज के अंदर जो कुछ गड़बड़े हैं उनको सेट करना, सिस्टम को बनाना 9 साल से हम लगे हैं। इस 9 साल में व्यवस्थाएं ठीक की हैं, पहचान की है कौन जरूरतमंद आदमी है, इसको सरकार की मदद की जरूरत है, ये पहचान की है। और आपने तो 2 दिन पहले पूरा दृश्य देखा है ना करनाल में, अंत्योदय महासम्मेलन जो किया उसमें लोगों को लाभ पहुंचाए, 1 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को लाभ पहुंचाए हम किसी भी रूप में। वो राशन से लेकर के और लाखों रुपए का इलाज एक एक व्यक्ति का, वो भी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा करने के लिए दिन रात लगाए हुए हैं। मैं रखा तो मैं 17 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूं। अब आते हैं अपने काम की बात पर। जैसे अपने को पता है कि जन संवाद के कार्यक्रम हम लोग पूरे प्रदेश में शुरू किए हैं पिछले 5-6 महीने से, और उसमें से लोगों का पता लग रहा है कि
कौन सी चीज हम कर रहे हैं उन तक पहुंच रही है। कई बार हम अपने यहां चंडीगढ़ में बैठ के अच्छी योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि नीचे पहुंची कितनी है। एक बहुत बड़ा सिस्टम है ऊपर से लेकर नीचे तक, कौन सी कहां रुक गई, कौन से नियम के कारण से रुक गई, कौन सी कानूनी अड़चन आ गई, कहां व्यवधान डालने वाले का कोई व्यवधान डालने में रुचि होती है कि मैं इसको रोक के रखूंगा तो थोड़ी मेरी जेब दे रहे हैं टाइम यार, वो आराम से थोड़ा पीछे वहाँ करोड़ों रुपए की सौगात लेकर आते हैं। बहुमुखी विकास हो रहा है, सभी हरियाणा के कोने कोने में बहुमुखी विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी युक्ति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याएं मौके पर ही समाधान करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आज जनता के बीच में जो है वो एक जनता को पार्षद वार्ड नंबर 10 वीर विक्रमान्य मुख्यमंत्री जी का पुष्प और अंग वस्त्र भी से स्वागत कर रहे हैं। आज आलमगीर अबू बकर एक राम दरबार सर इधर यार क्या हो रहा है देख सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीर विक्रम कुमार जी से कि आज के आज हमारे मोजिज मेहमान का स्वागत करेंगे। वीर विक्रम कुमार चल रही है, जिस काम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहते हैं, मुख्यमंत्री जी बिना देरी लगाए उस काम को सैंक्शन करते हैं। इस वार्ड में अन्य पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे नए मंडल अध्यक्ष साहिल मदान, जो भी एक नया मंडल बना है, अभी मुझे देख लिया उन्होंने। आप रिपोर्ट बना करके मुझे चंडीगढ़ भेजोगे, व्हाट्सएप करवाओ मेरे स्टाफ पर। सर केस भी सर जनाब के कहना क्या होता है आपको भी पता, मुझे भी पता है, ठीक है ना। 420 का एक्शन होना चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होती है ना, गिरफ्तारी होती है ना। हाँ, 420 में गिरफ्तारी करो, फिर उसके बाद वो अपना जमानत कराएंगे, केस लड़ेंगे, देखें कहां तक जाते हैं। ऐसे गरीब आदमियों के, और वो होता है कई केस है 50-60 FIR ऐसा करनाल में इस प्रकार का अनवांटेड एलिमेंट नहीं चलेगा। जनाब कुछ लोगों से सन 2006 में जगह खरीदी थी, 2012 में मेरे नाम कोर्ट से रजिस्ट्री हो गई, 2015 में उन लोगों ने मेरी रजिस्ट्री होने के बाद अपने नाम रजिस्ट्री करवा के बैंक से लोन भी ले लिया उसके ऊपर, जबकि 2015 में मेरे नाम रजिस्ट्री हो चुकी है। मैंने एसपी साहब को दरखास्त दी, उन्होंने इसका सिविल मैटर बना दिया, उसकी FIR नहीं दर्ज करी। फिर मैंने यहाँ पर माननीय अनिल विज जी को अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने वो एप्लीकेशन मेरी मार्क कर दी DC साहब को। DC साहब ने इंक्वायरी करवाई DRO साहब से, DRO साहब ने मेरी फेवर में रिपोर्ट करी कि हाँ मेरे साथ 420-420 हुई है। जब मैं मालिक बन चुका था उसके बाद उन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई और बैंक से लोन भी ले लिया है। अभी केस कहाँ है? वो केस जो है अभी पेंडिंग है, उनकी FIR नहीं हो रही, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। एप्लीकेशन SP साहब के यहाँ अपने थाने में दी है कहीं आपने? हाँ जी, दे चुका हूँ मैं, उसी को क्यों नहीं FIR नहीं हो सकती? नहीं, सिविल मैटर का भी FIR तो हो ही जाती है। सिविल मैटर का FIR करो और उस FIR के बाद उसको आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको
चार्ज शिफ्ट कर दो कोर्ट में। आपने एक्शन नहीं लेना, इतना ही है ना सिविल मैटर में, लेकिन सिविल मैटर की एफआईआर तो कर सकते हैं ना। डीडीए साहब ने मेरे हक में रिपोर्ट एक मिनट, सिविल मैटर का झगड़ा किसी का है, उसकी एफआईआर होती है कि नहीं होती, मुझे तो बताओ। सर कंप्लेंट और कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो मैं फायर कर देंगे, फिर बाकी जांच का विषय है। कॉग्निजेबल इनको थोड़ी समझ आएगा पब्लिक को। हाँ तो वही ना, हमें तो मानो एक आदमी ने किसी क्या विषय क्या था आपका, दोबारा बताओ, इनको समझ में आएगा। 2012 में एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम हो आपके नाम रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद 2015 में उसी जगह की रजिस्ट्री कुछ लोगों ने 420 बनी कि नहीं? हाँ सर जैसा ये बोल रहे हैं उसके हिसाब से 420 बन। बस फिर कॉग्निजेबल हो गया, जबकि डीआरओ के साथ हो गया। आप कल एसपी साहब के यहाँ थाने में जाकर के और एफआईआर कराओ कल। एक बार आप बैठो सब लोग, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, आप बैठो। हिसाब से किराए पे रखते हैं, इसका कोई मकान प्लाट कुछ नहीं है जैसे। हम्म। तो इनकी समस्या का समाधान किया जाए, जिनमें से किसी चीज का विज्ञान नहीं है जी। देखो ऐसा है कि हमारी स्कीमें तो है कई, नहीं फार्म अभी नहीं भरा जी। नहीं तो भरना चाहिए था ना, जब सबको पता लग गया तो आपको होना चाहिए था। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दो, उसी फार्म में भरवा करके, और उसको शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से आपको जो भी कुछ मिल सकेगा उसकी मदद कराएंगे। कर देंगे, बहुत फास्ट काम चल रहा है आपका, लेकिन हमें हर जगह से संतुष्टि ही होती है, क्योंकि सर हमारी हम मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचे थे। हाँ, आज हम सर मुख्यमंत्री दरबार में हम पहुंचे, हमने सर सीएम साहब को सब कुछ अपनी सारी डिटेल बता दिया कि 2 साल से हमारी ये भर्ती अभी तक भी क्लियर नहीं हुई है, कोर्ट केस भी हमारा खत्म हो चुका है, जबकि हम सिलेक्टेड कैंडिडेट है, हमारा कोई दोष नहीं है। कुछ ITI वाले, कुछ डिप्लोमे वाले जो एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने केस लगाया हुआ था, उनके बेस पे हम 2 साल से अपने घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं बिल्कुल, और हमारा बिल्कुल भी मतलब रोजी रोटी भी नहीं चल रही है। और हम ने क्या एक्शन लिया यहाँ पे? आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमें और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है और 1 हफ्ते तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि बीजेपी सरकार में बिना किसी पैसे के, खर्चा पर्ची के सब काम होते हैं। हाँ जी, और अगर हमारा काम हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे बीजेपी सरकार को। दिक्कत नहीं आएगी यहाँ, आप लोग बीच में ना हो, या कहीं कुर्सियों पर ही बैठ जाओ खाली करा करके। एक मिनट दे दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने यहाँ जो लोग बैठे हैं या खड़े हैं, ऐसे कितने किस के मामले हैं, सुनो भाई सुनो, ऐसे किस के मामले हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, किसी जमीन में किसी का धोखा हो गया, कहीं से, हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25। इन 25 के 25 लोगों ने, नीचे करो, हाथ नीचे करो, सबने मुझे लगता है कागज तो दे दिया होगा ना। किसी ने कागज नहीं दिया और है जमीन का मामला, ऐसा कौन है? आप लोग लाए हैं कागज अपना अभी साथ में, आप लाए हैं क्यों? और पीछे तो पहले ये कागज दो सब, क्योंकि जमीनों के विषय ऐसे होते हैं, सुनने के बाद भी यहाँ कोई फैसला नहीं हो सकेगा। मैं अलग से इसकी व्यवस्था करता हूँ, कोई दे दो कागज, दे दो। अब एक काम करो, जिनके जमीन के मामले 25 लोग हैं, इन 25 लोग या तो एक काम करो, एक कागज लेके पर्ची पर, कागज आपने दे दिया ठीक है, लेकिन एक पर्ची पर अपना नाम भी लिख के दे दो, ताकि वो 25 कागज अलग से वो निकलवा करके उसकी स्पेशल एक व्यवस्था करूंगा करनाल की, कि जमीनों के मामले में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे, चाहे वो HSBP का हो, चाहे किसी बिल्डर का हो, और चाहे वो कहीं आपस में भाइयों का हो, किसी और का हो, ताकि रेवेन्यू मैटर जितने भी हैं वो डिप्टी कमिश्नर स्वयं देख लेंगे। और कहीं ना कहीं चीज रेवेन्यू से जुड़ी होती है, रजिस्ट्री का झगड़ा है, कब्जे का झगड़ा है, पड़ोसी का है, इसका उसका, तो आप 25 लोग अपना अपना नाम लिख करके, और मैं भी आधे भेजूंगा, अपनी पर्ची और अपना फोन नंबर, दो ही चीज देना, नाम और फोन नंबर बस, ताकि इधर जो कागज आए हुए हैं मैं उसको मिलान करके वो अलग से आपकी समस्या को निकलवा के और डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में कमेटी बना दूंगा। आपको सबको बुलाएंगे बारी बारी, और झगड़े 2 आदमियों को दोनों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, जिसके साथ झगड़ा उनको भी बुलाएंगे। कोर्ट का मामला है तो वकील को बुला के देखेंगे और इसको स्पीड अप करके इन झगड़ों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब जमीन के अलावा और किसी के विषय तो बोलो, जमीन वाला। तो हमारी जो से ये भर्ती पिछले 1 डेढ़ साल से कोर्ट के और असमंजस में फंसी हुई थी,
इसके बाद भी हमें कुछ भी आश्वासन पे ठहरा दिया जाता था। तो हम यही चाहते थे कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको जो कंसीडर करके जो एक प्योर वैकेंसी है, जो प्योर भर्ती होनी है, वो हमारी हो जाए। लेकिन ये कोर्ट केस में फंस गई। अब हम उससे भी जीत चुके हैं। हमने ये बात रखी कि हम जब कोर्ट से भी फारिग हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं, तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई जा रही। खत्री साहब से भी हम 3-4 बार मिल चुके हैं, पंचकुला में भी, सेक्रेटरीट से भी, सबसे हम काफी बार मिल चुके हैं। तो आज हम मुख्यमंत्री से मिले और उनसे हमने अपनी बात रखी और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के भीतर आपका सब कुछ हम क्लियर करके आपको ऑन ज्वाइनिंग कर देंगे, क्योंकि जनहित को देखते हुए ये जरूरी भी है। एक्सरे मशीनें ऐसे पड़ी हैं पीएचसी सीएचसी सेंटर में, जंग खा रही हैं। ये आप दिन रात देखते भी होंगे अखबारों में, आप ही के थ्रू लोगों को पता लगती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाधान हो, क्योंकि हम एलिजिबल हैं और हम योग्य हैं, तो हमें कंसीडर किया जाए।